रक्षाबंधन 2023 कैसा रहेगा और कब रहेगा और क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी। 30 अगस्त को पूरे दिन रहेगी भद्रा। जानिए कब मनाएं रक्षाबंधन और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। रक्षाबंधन को भाई बहन के प्रेम और सद्भाव के पर्व के रूप में माना जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, जिसके बदले में भाई अपनी बहन को शुभ शुभ भेंट देता है एवं आजीवन उसकी रक्षा का वचन भी देता है। अच्छे मुहूर्त अथवा भद्र रहित काल में भाई की कलाई पर राखी बांधने से भाई को कार्य सिद्धि और विजय प्राप्त होती है। सावन पूर्णिमा तिथि और रक्षाबंधन 2023 का शुभ मुहूर्त। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल फील SR चैनल। अगर चैनल पर नए हैं और चैनल पर बताई गई वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि हम राखी के शुभ मुहूर्त के बारे में बात कर रहे हैं और जो सावधानी आपको बरतनी होंगी और नियम पूर्वक आपको कैसे राखी बांधनी है, ये भी इस वीडियो के अंत में आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हिंदू पंचांग के अनुसार 30 अगस्त को सुबह 10:58 से पूर्णिमा तिथि लगने साथ ही भद्रा लग जाएगी, जो रात को 9:01 तक रहेगी। वहीं दूसरी तरफ श्रावण पूर्णिमा 31 अगस्त को सुबह 7:07 पर समाप्त हो जाएगी। अर्थात 30 अगस्त को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रात 9:01 से लेकर 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक है। तो प्रिय दर्शकों, ऐसे बांधें भाई को राखी। वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार वह प्रमुख स्थान है जहां से सकारात्मक ऊर्जा आपके घर के भीतर प्रवेश करती है, जो आपकी और भाई की समृद्धि के लिए मददगार हो सकती है। रक्षाबंधन के दिन मुख्य द्वार पर ताजे फूलों और पत्तियों से बनी बंधन वार लगाएं और रंगोली से घर को सजाएं। पूजा के लिए एक थाली में स्वास्तिक बनाकर उसमें चंदन, अरोली, अक्षत, राखी, मिठाई और कुछ ताजे फूलों के बीच में एक घी का दिया रखें। दीपक प्रज्वलित कर सर्वप्रथम अपने इष्ट देव को तिलक लगाकर राखी बांधें और आरती उतारकर मिठाई का भोग लगाएं। फिर भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बिठाएं। इसके बाद उनके सिर पर रुमाल या कोई वस्त्र रखें। अब भाई के माथे पर अरोली, चंदन और अक्षत का तिलक लगाकर उसके हाथ में नारियल दें। इसके बाद येन वद्धो वली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिवदनामि रक्षे माचल माचल, इस मंत्र को बोलते हुए भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधें। अगर आपको ये मंत्र याद नहीं होता तो इस मंत्र को आप लिख लीजिए और बेशक देखकर ही बोलिए, लेकिन ज़रूर बोलें। इससे भाई को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भाई की आरती उतारकर मिठाई खिलाएं और उनके उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना करें। इसी दिन देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है। पुराणी इस दिन नदियों, तीर्थों, जलाशयों आदि में पंचगव्य से स्नान और दान पुण्य करके आप इष्ट कार्य सिद्धि कर सकते हैं। 30 अगस्त को पूरे दिन रहेगी भद्रा। जानिए कब मनाए रक्षाबंधन और शुभ मुहूर्त। सार हिंदू पंचांग के अनुसार 30 अगस्त को, जैसा कि आपको बता ही दिए कि 10:58 पर 58 से पूर्णिमा तिथि लगने के साथ ही भद्रा लग जाएगी, जो कि 9:01 तक रहेगी। तो प्रिय दर्शकों, आगे हम आपको बताएंगे कि भाई को राखी कैसे बांधनी है। ये भी आपको हमने अभी भी बता दिया कि भाई को राखी कैसे बांधनी है, जो कि आपने नियम पूर्वक सुन लिया। आपकी थाली में क्या क्या होना चाहिए: चंदन, रोली, अक्षत, राखी, मिठाई और कुछ ताजे फूलों के बीच में एक घी का दिया आपने जरूर रखना है। उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों को समझ गए होंगे और दिशा का भी ध्यान आप समझ गए होंगे कि कैसे दिशाओं का ध्यान रखना है। तो प्रिय दर्शकों, अब मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो में कि राखी बांधने की परंपरा कैसे शुरू हुई थी। तो ऐसे शुरू हुई थी राखी बांधने की परंपरा। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार के रूप में राक्षस राज बलि से 3 पग में उनका सारा राज्य मांग लिया था और उन्हें पाताल लोक में निवास करने को कहा था, तब राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपने मेहमान के रूप में पाताल लोक चलने को कहा, जिसे विष्णु जी मना नहीं कर सके। लेकिन जब लंबे समय तक श्री हरि अपने धाम नहीं लौटे तो लक्ष्मी जी को चिंता होने लगी।
तब नारद मुनि ने उन्हें राजा बलि को अपने भाई बनाने की सलाह दी। अपने पति को वापस लाने के लिए माता लक्ष्मी गरीब स्त्री का रूप धारण कर राजा बलि के पास पहुंच गईं और उन्हें अपना भाई बनाकर राखी बांध दी। इसके बदले उन्होंने भगवान विष्णु को पाताल लोक से ले जाने का वचन मांग लिया। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी और माना जाता है कि तभी से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाने लगा है। तो प्रिय दर्शकों, आप इस वीडियो से कितना समझ पाए हैं और आपको हमने विधि विधान भी बताया है किस तरह से अपने भाई को राखी बांधें, और ये राखी बांधने का जो तरीका आपको बताया है, उम्मीद करते हैं कि आपके भाई की सौभाग्य और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और आपकी जो राखी बंधन है, राखी का त्यौहार है, यह शुभ शुभ रहे। तो इसी तरह से आप राखी बांधिए हमेशा की तरह। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। प्रिय दर्शकों, कमेंट सेक्शन में अपने किसी भी इष्ट देवता का नाम जरूर लिखना और इसी तरह से मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।